आज आप देखोगे लीगल इंसान के साथ एविडेंस एक्ट 2023 की 47 से टू 56 धाराएं, जो कि है हमारी 10 धाराएं, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। और कल मेरे से एक छोटी सी गलती हो गई थी, आपको मैंने 46 की जगह 47 धारा पढ़ा दी थी, तो आज मैं उसको पहले 46 पढ़ाऊंगा, उसके बाद 47 तो मैं आपको कल पढ़ा ही चुका हूँ, 48 आज बता उसके आगे से बताता हूँ। 46 हमारी है सिविल मामलों में आधारोपित आचरण साबित करने के लिए सिली सुसंगत है। इसमें अगर कोई सिविल मामला है आपका, तो उसमें आपका चरित्र को सबूत के तौर पर नहीं देखा जाता। इसमें अगर आपका कुछ भी है तो आपका इसमें चरित्र डिफाइन नहीं होता। जैसे हमारा उसमें होता है ना, क्रिमिनल केस में होता है कि ये व्यक्ति अच्छा था, ये ऐसा नहीं कर सकता, पर सिविल मामले में ऐसा नहीं होता। उसमें आपका चरित्र कोई मायने नहीं रखता, आपको जो नुकसान हुआ है या जो भी हुआ है आपको वो पूरा करना पड़ता है। इसमें अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 48, जो कि है हमारा एविडेंस ऑफ कैरेक्टर ऑफ प्रिवेंट सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट इन सेंट्रल केसेस। मैं इसको बोलेंगे कापित मामलों में शिला या पूर्व लैंगिक अनुभव के साक्ष्य का सुसंगत ना होना। इसमें यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ पहले सेक्सुअल तौर पर जुड़ा हुआ था परंतु अब नहीं है, तो ऐसा वो उसके साथ जबरदस्ती करता है, तो ये वो नहीं साबित कर सकता कि पहले में हम दोनों साथ में थे, लैंगिक अनुभव था हमारा साक्ष्य, तो उसको वो सुसंगत नहीं होता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 49, उत्तर में होने के खिलाफ पूर्वोत्तर बुरा सिला सुसंगत नहीं है, प्रिवेंट्स बैड कैरेक्टर नॉट रिलेवेंट एक्सपेंट इन रिप्लाई। इसमें यह है कि कोई व्यक्ति का बुरा चरित्र पहले कैसा था ये मायने नहीं रखता, परंतु उस व्यक्ति को अगर वो न्यायालय में ये दिखाने की कोशिश करता है कि अब ये व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है, तो उसको रिप्लाई के तौर पर बताया जा सकता है कि तुम्हारा चरित्र पहले बहुत बुरा था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 50, जो कि हमारा कैरेक्टर एज अफेक्टिंग डैमेजेस। हिंदी में इसको बोलेंगे नुकसानी का प्रभाव डालने वाला सिला। जैसे कि किसी व्यक्ति को के चरित्र मतलब किसी व्यक्ति को मानहानि मतलब क्षति पहुंचाई गई है, तो उस व्यक्ति का कोई ये नहीं पता कि कितना हर्जाना मिलेगा या मुआवजा मिलेगा, ये नहीं पता, परंतु यदि उस व्यक्ति का चरित्र बहुत अच्छा है तो उसके चरित्र के हिसाब से उसे मुआवजे की राशि तय की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे धारा 51, जो कि हमारी न्यायिक रूप से अवेक्षण तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे फैक्ट जुडिशली नोटिसेबल नीड टू बी प्रोवाइड। इसमें यह है कि कोर्ट में वो सबूत साबित करने की वो पेश करने की जरूरत नहीं होती जो कोर्ट के ध्यान में होते हैं। इसको मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूं, जैसे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा दिखता है, इसे साबित करने की जरूरत नहीं है, ये सार्वजनिक है, तो कोर्ट में ऐसे साक्ष्य देने की जरूरत नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 52, जो कि हमारा फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय करेगा। इसमें भी यही बताया गया है कि न्यायालय के ऐसे तथ्य जो होते हैं जो संसद में या सरकारी रिकॉर्ड में या विधानसभा में या कार्य अंतरराष्ट्रीय संधि अधिकार सील्स या सामान्य रूप से ज्ञात सार्वजनिक तथ्य, ठीक, ये सब कोर्ट में पेश करने की जरूरत नहीं होती। इसको भी मैं आपको उदाहरण से बता देता हूं, जैसे भारत में संसद द्वारा पारित सभी कानून अदालत को बिना प्रूफ के मान लेना चाहिए। ये भी जो संसद पार कर देती है हमारा एक्ट वगैरह, वो न्यायालय बिना प्रूफ के अपने आप मान लेता है। ये न्यायालय में प्रूफ वो पेंगे धारा 53, जो कि हमारा स्वीकृति तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है, फैक्ट एडमिट नीड टू बी प्रोवाइड। जैसे कि इसमें इस धारा में है, यदि किसी मुकदमे में पक्षकारों ने किसी तथ्य को मान लिया है या स्वीकार कर लिया है, तो उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, अदालत उस तथ्य को बिना प्रूफ के स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति मान लेता है कि ये मैंने किया है, तो उसके लिए उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, वो सबूत उसको न्यायालय उसको ऐसे ही मान लेता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 54, मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना, प्रूफ ऑफ फैक्ट बाय ऑरल एविडेंस। इस डेफिनेशन में यह है कि अदालत में किसी तथ्य को साबित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक बयान को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि किसी तथ्य को सिद्ध करने के लिए गवाह की गवाही अदालत में सुनाया जा सकता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 55, जो है हमारा ओरल एविडेंस टू बी डायरेक्ट, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। मौखिक इस धारा का पर्पस इतना है कि जो अगर आप किसी कोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा अपना एविडेंस देने जा रहे हो, अपने मुंह से किसी को एविडेंस बनने जा रहे हो, तो जो आपने देखा है या सुना है, अपने खुद अनुभव किया है, वही आप कोर्ट में बताएं, किसी तीसरे बंदे से सुने हुए कथन पर नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 56, जो कि हमारा दस्तावेजी की अन्य वस्तु का सबूत, प्रूफ ऑफ कॉन्टेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कोई अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबमिट करते हैं, तो पहले तो हम उसको खुद पढ़े या ऑथराइज्ड पर्सन से सर्टिफिकेट लें, उसमें से तथ्यों की स्टेट तथ्य निकालें कि ये इसका तथ्य है, फिर हम उसको कोर्ट में पेश करें। इसका उदाहरण है कि ए ने बी से 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, फिर ए ने जो मतलब ए ने एग्रीमेंट कर लिया था कि बी ने मेरे से 1 लाख रुपए उधार लिए हैं, तो कोर्ट में ये पेश करेगा कि न्यायालय में करार पेश कर, जो एग्रीमेंट है वो उसे पेश करेगा कि इसने मेरे से 1 लाख रुपए, तो ये है प्रूफ ऑफ कॉन्टेस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स कहलाता है। ठीक,
आशा करता हूँ जो मैंने आपको बताया वो आपके कुछ काम आएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें, जो और लोगों तक भी ये पहुंचे और आपको भी इससे फायदा मिले और नॉलेज आपकी बढ़े। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो मैं रोज डालता हूँ आपके लिए। थैंक यू।